Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द हिमालयाज वर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हिमालयाज किसके अपलिफ्टमेंट की वजह से हुआ? तो ये दैट इज जियोसिक्लाइंस की वजह से हुआ. हमारी जो इंडियन प्लेट है ये आके यूरेशियन प्लेट से टकराई जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है. द नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन. नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कृष्णा रिवर पे. आंसर इज बी. यहाँ पे है नागार्जुन सागर डैम. ओके, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और ये क्या कहते हैं, द कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन ऑफ द डैम वॉज बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1955 एंड 1967. The Byas project, consisting of Byas Satluj Link and Pong Dam at Byas, is joint venture of. तो ये ब्यास सतलज लिंक और पोंग डैम जो है ब्यास पर, ये किसका जॉइंट वेंचर है? तो ये जॉइंट वेंचर है किसका? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान का. आंसर इज सी. The imaginary line joining the land projecting towards the sea, which is landward limit of internal sea water, is called what? तो इसको कहा जाता है बेस लाइन. आंसर इज ए. द imaginary line joining the land projecting towards the sea, which is a landward limit and internal sea water, is called baseline. India is the 7th largest country in the world and occupies. तो 7th largest country है इंडिया और ये ऑक्यूपाई करता है कितना? 22.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया. आंसर इज डी. और पॉपुलेशन वाइज कितना? 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. मैकमोहन लाइन्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? तो ये है इंडिया और चाइना के बीच में. ये रही आपकी मैकमोहन लाइन. ओके, अरुणाचल प्रदेश की साइड. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 5 जून को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है. ओके. वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन. वेम्बनाड लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? केरला में. और ये लार्जेस्ट लेक है स्टेट ऑफ केरला की. आंसर इज डी. द हाइएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम रेंज इज. काराकोरम रेंज की हाइएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है K2, माउंट K2. इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और इसकी एलिवेशन है कितनी? 8,611 मीटर की इसकी एलिवेशन है. The major peaks like Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Dhaulagiri, Mansalu, Chuyu, Nanga Parbat and Annapurna all are situated in. तो ये सारे पीक्स जो हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तो ये सिचुएटेड हैं द ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री में. आंसर इज सी. द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज. तो वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सह्याद्री. ये रहा आपका वेस्टर्न घाट. ओके. द रेंज इज नोन एज सह्याद्री इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. और वेस्टर्न घाट में कौन कौन शामिल है? तो ये शामिल है, देखिए, महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, गोवा, कर्नाटका, आपका केरल एंड तमिलनाडु. तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट में आता है. तमिलनाडु ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों में ही आता है. ओके. द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये हेडक्वार्टर है आपके गोरखपुर में. द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज वन ऑफ द 18th रेलवे जोन्स इन इंडिया और इट इज हेडक्वार्टर्ड एट द गोरखपुर एंड कंप्राइजेस लखनऊ, वाराणसी एंड इज्जतनगर डिवीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज ऑफ द इंडस रिवर. डीपेस्ट जॉर्ज कौन सा है इंडस रिवर का? तो ये है कौन सा? गिलगित. आंसर इज सी. ओके. इट हैज़ द हाइट ऑफ 5,200 मीटर above the level of the water bed.
द इंडियन कोस्ट लाइन इज बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सी और बेस। तो किससे बाउंडेड है इंडियन कोस्ट लाइन? तो ये रही आपकी इंडियन कोस्ट लाइन, और ये बाउंडेड है किससे? अरेबियन सी से। बिल्कुल, इधर अरेबियन सी, इधर वेस्ट बे ऑफ बंगाल, और इधर इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन इधर है, रेड सी तो यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंसर है बी, 1, 2 एंड 3। Which among the following batches is of island and their locations are correct? Islands दिए गए हैं, उनके locations दी गई हैं, कौन सा correct है पूछ रहा है। ओके, तो एलिफेंट आइलैंड मुंबई में, ये बिल्कुल ठीक है। सेंट मैरीज आइलैंड कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल ठीक है। धर्मादाम आइलैंड केरला में, ये भी ठीक है। पीरम आइलैंड गुजरात में, ये भी ठीक है। सारे के सारे ही करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which among the following statements is are correct about our country? हमारी कंट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर। ओके, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यस ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। बिल्कुल, ये लैटिट्यूड बिल्कुल सही दिया गया है। लॉन्गिट्यूड दिया गया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, 1, 3 एंड 4। सो द आंसर इज डी, सेकेंड रॉन्ग है। ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किस रिवर से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नर्मदा से। आंसर इज बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल इनहेबिटेंट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्रविडियन को। आंसर इज डी। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास द रिवर सतलज एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से जब रिवर सतलज इंडिया में आती है, तो किस पास के थ्रू आती है? तो ये पास है आपका सिपकीला। आंसर इज ए, और सिपकीला यहाँ पे है। सिपकीला आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ओके, और ये बॉर्डर बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। Which among the following state of India is best known for saffron cultivation? Saffron cultivation के लिए जाना जाता है, ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज सी। कश्मीर saffron is high value, low volume crop and quality of saffron is among the best in the world. Okay, और इसका कलर भी रिच होता है और फ्लेवर भी अच्छा होता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.